जब तक ज्वाइन हो रहे हैं, एक 2-5 मिनट्स का एक टाइम लेते हैं हम लोग। कल का जितना हुआ था एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली एक छोटा सा चेंज हुआ है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। होप यू नो दिस चेंज। कि जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो पाइथन का हो रहा था ना, जैसे फर्स्ट हाफ में हमारा पाइथन था, सेकेंड हाफ में विल टेक एक्सेल। तो वो थोड़ा सा एक चेंज हुआ है। स्टार्ट पार्ट में लाइक 11:30 to 12:30 समथिंग, जो भी टाइमिंग फिक्स हो रहेगा, लाइक 11 है या फिर 11:30, आई लेट यू नो। एंड उसके बाद में 12:30 तक का आपका चलेगा एक्सेल। एंड उसके बाद में फिर आप लोगों का पाइथन चलेगा, जैसे 1 बजे से 2:30 तक का। ठीक है, तो ऐसे आपका सेशन रहेगा। थोड़ा सा आपको एक हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा। यहाँ पर बैठ जाओ आप लोग। हम्म, यहाँ पर बैठ जाओ, है जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। वो 11 या फिर 11:30 है, बस उतना एक मुझे कंफर्म करना है आपको। तो वो मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। और इस तरीके से अभी हमारे रेगुलर सेशंस ऐसे ही रहेंगे। ओके, फाइन। तो बेसिकली आज हमारा एक्सेल का फर्स्ट डे है। ठीक है, जो भी कल पाइथन का हुआ था समथिंग इंस्टॉलेशन तक ही हुआ था। तो बाकी की चीजें सब मैम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेल का मॉड्यूल। एक्सेल के मॉड्यूल में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज द सिलेबस और उसका इंटरलिंकेशन विथ योर इंटरव्यू बोलो या फिर कंपनी में कौन सा मॉड्यूल कहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। हाँ, और एक चीज, जैसे रिकॉर्डिंग का जो लिंक है ना, वो अभी मैं क्या करती हूँ, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसके डिस्क्रिप्शन में लाइव सेशन का लिंक वहां पे पिन करके रखती हूँ, मतलब डिस्क्रिप्शन में ही रखती हूँ। और उसके नीचे ही एक रिकॉर्डिंग का लिंक रहेगा। उस रिकॉर्डिंग के लिंक पर आप क्लिक करोगे तो यू विल रिडायरेक्टेड टू शेयर पॉइंट समथिंग, एक गूगल पे ही रहेगा। और वहां पे 1 by 1 डेट के हिसाब से आपको वो मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, समथिंग अगर आज का सेशन हुआ है तो ईओडी तक का आपको मिल जाएगा समथिंग, या फिर टुमारो तक, टुमारो मॉर्निंग, ज्यादा से ज्यादा, इससे लेट नहीं होगा, डिले नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर, मैं आज वो फिक्स कर लेती हूँ कि जैसे वो डिस्क्रिप्शन में ये दोनों भी लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, एक लाइव सेशन का लिंक एंड एक जो सेकेंड वन है दैट इज रिकॉर्डिंग वाला लिंक। ठीक है, तो वो दोनों भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे। बेसिकली अभी मैं एक्सेल की बात करती हूँ। मिनट, जरा ये बता, इनको अलाउ कर देती हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले तो सेशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि इफ यू हैव अ सेशन एट 11 o'clock, ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे 11:05 तक का। ठीक है, उसके बाद में आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर सेशन, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई टेक्निकल इश्यू ना हो तो। वैसे होता नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि अगर कहीं पर लाइट वगैरह का प्रॉब्लम हुआ या फिर आपका नेटवर्क का फ्लक्चुएशन अगर हमारे पास में रहा, तभी वो थोड़ा सा डिले होगा। अनलेस एंड अनटिल इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। 11 o'clock का सेशन है, आप लोग ज्वाइन करके बैठ जाइए। ऑफलाइन वाले तो आकर बैठ जाइए। एंड उसके बाद में 11:05 तक का हमारा ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 5-10 मिनट्स विल टेक फॉर यस्टरडे टॉपिक। जो भी हमारा यस्टरडे का टॉपिक था, समझ लो अभी आज हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले, इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्सेल, बराबर है। तो एक्सेल का अगर मैं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ तो वही एक 5 मिनट्स का टाइम लेकर हम लोग उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। और फिर सेकेंड मॉड्यूल को हम लोग स्टार्ट कर देंगे, जो भी नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे सेशन का रहेगा। सो क्योंकि हमारा 11 टू, अगर इन केस बोल रही हूँ, अगर आपका 11 to 12:30 अगर सेशन रहा, मतलब अबाउट 1.5 hours का सेशन अगर रहा, तो 1 hour के बाद में आपको मैं 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद में हमारा सेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, 1.5 घंटे का वो जो लंबा स्पैन है, तो वो कंटिन्यूशन में आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसी में। ठीक है, दूसरी चीज, अभी ये तो हुआ सेशन के बारे में। सेकेंड वन इज नथिंग बट कि अगर आप एक्सेल कर रहे हो, अभी एज यू नो दैट एक्सेल ये जो है, एक्सेल बोलो पावर बीआई बोलो, ये दोनों भी ऐसे टूल्स है कि जो आपको खुद को करके देखना पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज, मतलब
सेशन में ही करके देखना पड़ेगा, ये चीज आती, क्योंकि पाइथन और एसक्यूएल का वो प्रॉब्लम नहीं रहता। पाइथन और एसक्यूएल पहले आपको सेशन में पढ़ना पड़ता है, बाद में घर जाके वो करके देखना पड़ता है। तो इतना टाइम नहीं कि हम लोग पढ़ते पढ़ते देखें, वो थोड़ा सा ये हो जाता है। तो एक्सेल एंड पावर बीआई ये दोनों ऐसे टूल्स है कि अगर समझ लो मैंने अगर कुछ टॉपिक बोला, समझ लो आज एग्जाम्पल ले लो कि वी लुकअप का हमने देखा, तो वी लुकअप के लिए जो भी आपको स्टडी मटेरियल लगेगा, लेट्स से स्टडी मटेरियल में क्या क्या आएगा, तो स्टडी मटेरियल फ्रॉम माय साइड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू पीपीटी, जिसमें आपको थियोरेटिकल पार्ट रहेगा, ठीक है, एंड ऑल्सो द एक्सेल शीट। अभी देखो इस एक्सेल शीट में क्या रहेगा, अभी ये पाइथन या फिर एसक्यूएल तो नहीं है कि कोडिंग रहेगा, तो इसमें क्या रहेंगे, बेसिकली आपके फंक्शंस। ये फाइल वो रहेगा कि जो हम लोग क्लास में मैं आपको पढ़ाते समय जो भी मैं करूंगी, तो वो फाइल मैं आपको डायरेक्टली शेयर कर दूंगी। अब ये शेयर कहाँ पर होगा, दोनों तरफ से मैं करूंगी। एक तो रहेगा व्हाट्सएप पे, जैसे आज मैंने जो टॉपिक आपको सिखाया, ठीक है, तो तुरंत ही मैं आपको वो शेयर कर दूंगी, द पीपीटी वन एंड द एक्सेल फाइल जो भी हमने क्लास में किया है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको एक शेयर करती हूँ ड्राइव का लिंक, जो मैं डिस्क्रिप्शन में ही ऐड कर दूंगी। उस ड्राइव के लिंक पे आपको एक फोल्डर दिखेगा एक्सेल नाम से, और उस एक्सेल नाम के फोल्डर में समझ लो हमारा पहला मॉड्यूल है विच इज नथिंग बट योर इंट्रोडक्शन। तो उसके रिगार्डिंग जो पीपीटी हो, चाहे उसके रिगार्डिंग जो भी एक्सेल शीट हो जो हमने ट्रेनिंग सेशंस में की है, वो पूरा वहां पे मैं अपलोड करके रख दूंगी, सो दैट इन केस अगर आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस बहुत से बच्चों के डिलीट हो जाते हैं या फिर कुछ भी मिसमैच अगर होता है, तो आप यहाँ पे जाकर वो देख सकते हो। मतलब ड्राइव लिंक पर जाओगे, क्लिक करोगे तो वहां पे वो मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंप्लिसिटी के लिए भी रहेगा एंड आपको इजीली आप देख सकते हो कभी भी, ठीक है। तो ये एक चीज रहेगा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे सेशंस लेने वाले हैं, एंड ऑन सैटरडे संडे आपको 2 दिन का जो गैप है, तो इसमें एक रिवीजन करना है, जितने भी रिकॉर्डिंग्स आपके नहीं देखे हैं वो रिकॉर्डिंग्स देखना है। सेकेंड चीज आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। अभी असाइनमेंट्स किसके बेसिस पे रहेंगे, तो ये सब असाइनमेंट्स समझ लो मंडे टू फ्राइडे में अगर 4 टॉपिक कवर हुए, इफ यू आर कंप्लीटेड विद द 4 मॉड्यूल्स, ठीक है, तो ये चारों मॉड्यूल पे हमारे वो क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये क्वेश्चंस किस तरीके से रहेंगे मैडम, ठीक है, वो भी मैं बता देती हूँ। उसका क्वेश्चंस का जो फ्लो रहेगा, फ्लो कैसे रहेगा, तो फ्लो में बेसिकली हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस दूंगी मैं, कुछ इंटरमीडिएट लेवल के दूंगी और कुछ एडवांस लेवल के दूंगी। आई एम डैम श्योर एडवांस लेवल में आपको आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है चैट जीपीटी, ठीक है, उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट नो डाउट हमें वो करना तो है, बट मेरा एक आपको सजेशन रहेगा व्हाइल डूइंग असाइनमेंट्स, मेरा एक सजेशन रहेगा, बाय माय एक्सपीरियंस बोल रही हूँ मैं आपको, कि आपको समझ लो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आपको जो ट्रेनिंग सेशंस में मैंने पढ़ाया थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, अगर आपको समझ में आया क्या आंसर करना है तो लेट्स गो विद दैट आंसर, गलत भी हुआ तो चलेगा। बट अगर फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब क्या ही करूं मैं अभी, तब आप चैट जीपीटी से पूछो, वो तो आपको जितना नहीं चाहिए वो भी सब चीजें दे देगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, फिर उसको देखना है, और डू नॉट कॉपी पेस्ट इट, बस इतना मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, कॉपी पेस्ट मत करो, और हो सकता है उतना चैट जीपीटी को आंसर आपका क्रॉस चेकिंग के लिए यूज करो। आई वुड लाइक टू से क्यों, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन डालते हो और डायरेक्टली आपको अगर आंसर मिलता है, तो आपकी ब्रेन को क्या पता चल रहा है कि उसको वो द वे बाय विच हाउ टू फाइंड दिस आंसर वो समझ में ही नहीं आता। दिस इज माई एक्सपीरियंस, क्योंकि क्या होता है ना, इंटरव्यू में भी यही चीज आपको आती है कि इंटरव्यू में जब वो पूछता है तो आवर ब्रेन इज फाइंडिंग द आंसर समवेयर, ही इज फाइंडिंग आंसर। तो वो क्या होता है ना कि अभी वहां पे तो हमें उतना तो टाइम नहीं कि, और चैट जीपीटी तो यूज करना नहीं, तो वो उसकी गलती नहीं हमारी गलती, क्योंकि उसको हम लोग वही पैटर्न उसको दे रहे कि अगर क्वेश्चन मिला तो तेरे को आंसर भी मैं दे दूंगा, तो वो थोड़ा सा पैटर्न आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपका, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि चैट जीपीटी यूज ना ही करिए, करिए, बस थोड़ा सा क्रॉस चेक करने के लिए, और इन केस अगर कुछ भी नहीं आता है तो करिए, बस उसको कॉपी पेस्ट मत करिए, क्योंकि वो सब आपको दे देगा। अगर आपने उसको ऐसा डेटा सेट दे दिया ना, तो वो A2 फंक्शन जो भी रहेगा सेल वगैरह वो सब आपको दे देगा, ठीक है। सो मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि डू नॉट कॉपी पेस्ट इट, जहां पर आप जाने वाले हो वहां पे बस जाइए, इक्वल टू टाइप करो, कॉल ऐसा कोलन करो, ये करो, मतलब टाइप करो, गलत होगा 101% गलत होगा, बट वो गलती से आप सीखोगे। ये फर्स्ट लेक्चर इसलिए बता रही हूँ, बाकी तो फिर आप देख सकते हो, ठीक है। चलो तो
तो ये रहेगा। अभी हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि एक्सेल में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, कितने दिनों तक का हमारे पास में टाइम है। सो बेसिकली जो हमारा एक्सेल है, तो वो आइदर यू कैन गो फॉर डेटा एनालिटिक्स, आइदर यू कैन गो फॉर डेटा साइंस, दोनों के लिए आपको एक्सेल लगने वाला है। बट अगर मैं इन्वॉल्वमेंट बोलूं एक्सेल का डीएस के लिए और डीए के लिए, तो मैं ऐसा बोलूंगी कि यस ऑफ कोर्स डीए के लिए आपको मेजॉरिटी एक्सेल पर काम करना पड़े, मेजॉरिटी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि टोटल आपको उसी पे काम है, बट यस उस पे काम करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर बिलोंगिंग विद द कंपनी जहां पे डीए का टीम नहीं है, कोर डीएस वाला ही टीम सब चीजें करता है, ऐसे भी बहुत सी कंपनीज है कि जहां पर कोर डीएस का टीम रहता है जो पूरी चीजें स्टार्ट टू एंड पूरा वही करता है। जैसे आप लोगों का इंटर्नशिप होगा ना, तो आपको कोई डीए का टीम नहीं दिया जाएगा, आपको ही डीए का भी टास्क करना है, और अलोंग विद दैट डीएस और एआई का भी टास्क आपको ही करना है, इफ यू आर गोइंग विद द एआई प्रोजेक्ट, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये चीजें रहेंगी। हाँ, अब इन्वॉल्वमेंट डीए की इसमें तो पूरा मतलब आपको करना ही है। फिर डीएस की बात कब आती है, तो डीएस वालों को यहाँ पर जब आप एक्सेल का एक काम क्या रहता है, सबसे पहले आपको जो डेटा मिलता है, ठीक है, चाहे वो एडब्ल्यूएस से मिले, चाहे वो आप एसक्यूएल से डाउनलोड करें, चाहे आप वो पाइथन से इंटरकनेक्टिविटी करें, बट आपको एक्सेल सीएसवी फाइल ये दोनों के साथ में आपको डेटा के साथ में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास में ये डेटा आता है, तो चाहे वो डीएस हो या चाहे वो डीए हो, कोई भी प्रोफेशन से हो, तो सबसे पहले जो बेसिक चीजें रहती है, बेसिक चीजें इन द सेंस कि आपको जो डेटा रहता है तो उसको क्लीन करने के लिए कुछ चीजें लगती है फ्रॉम द एक्सेल। जैसे कि जब आप कोई टेबल को देखोगे तो उसके कॉलम में कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो जनरल में आती है, तो हमें उनका डेटा टाइप चेंज करना पड़ता है। फिर वो रेंजेस में आता है, तो उसको पहले आपको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि उसकी टेबल टूल्स आप लोग यूज कर पाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती है, एंड अकॉर्डिंगली आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा इनटू द एक्सेल मॉड्यूल, ठीक है। अब मैं सिलेबस की तरफ जाती हूँ। सिलेबस में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि आज रहने वाला है हमारा। अब इंट्रोडक्शन में वी डोंट हैव टू डाउनलोड दिस एक्सेल, सबके पास में एक्सेल रहेगा ही, बट इन केस अगर किसी के पास में एक्सेल नहीं है, तो उनको एक ऑप्शन है कि गूगल शीट्स को वो यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम है। और उनको भी ये यूज करना पड़ेगा गूगल शीट्स जिनका एक्सेल का वर्जन बहुत पुराना है, जैसे मेरा 2013 एक्सेल का वर्जन है, ठीक है। जब आप यहाँ पर ओपन करते हो ना, तो जब मैं ओपन करूंगी आपको बताती हूँ, ठीक है, तो वहां पे वर्जन दिखता है 2013। तो जिनका अभी हायर वर्जन है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो कुछ फंक्शंस है जैसे कि आईएफएस, ऐसे दो चार फंक्शंस है कि जो पुराना वर्जन वाले लोग हैं तो उनको वो यूज नहीं होता है, तो कोई आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसमें भी हम लोग गूगल शीट्स को यूज कर लेंगे। और इससे क्या होगा, आपको दोनों भी चीजें समझ में आएगी। मोस्ट ऑफ द कंपनीज नाउ यूज गूगल शीट्स, तो आपको दोनों पे हैंड हो जाएगा। तो मैं कुछ फंक्शंस आपको एक्सेल पे पढ़ा दूंगी बेसिक वाले, और कुछ फंक्शंस जो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से आई एम गोइंग टू स्विच टू गूगल शीट्स। तो इस तरीके से चीजें रहने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा आपका, उसके बाद में कुछ बेसिक फंक्शंस हम लोग करेंगे। अब इस बेसिक फंक्शंस में क्या होगा मैडम, तो बेसिक फंक्शंस में हम लोग कवर करेंगे एग्रीगेशन फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। एग्रीगेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन फंक्शन का मतलब होता है, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स वाला हो, चाहे वो डेटा साइंस वाला हो, सबको नंबर पे काम करना है, बराबर है। अभी अगर नंबर वो आपके पास में 5 लाख का डेटा है, तो 5 लाख के डेटा पे आप 1 बाय 1 तो जा नहीं सकोगे, अगर आप देखो चाहो भी तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। कंपैरिजन अगर आप करना है तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो एग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि यू आर डूइंग ग्रुपिंग, एंड ग्रुपिंग पे आप न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये जो ऑपरेशन है, तो वो मेन 5 ऑपरेशन है, आई एम गोइंग टू से 5 मेन फंक्शंस, जो आपको चाहे आप कहीं पर भी किसी भी डोमेन में जाओ, ये 5 कहीं पर नहीं बदलने वाले। और अगर कहीं पर भी आपको एनालिसिस, इंसाइट्स, इंटरप्रिटेशन, ये जो वर्ड्स है ना, इसका सही मतलब या फिर इनके बारे में जानकारी आपको ये एग्रीगेशन फंक्शंस देंगे। तो कौन से है वो एग्रीगेशन फंक्शंस, सम है, मीन है, देन उसके बाद में मीडियन वाला भी है, देन उसके बाद में आपका एवरेज हो गया, सम हो गया, देन आपका मीन मीडियन मोड, ठीक है। फिर आपका रहेगा काउंट, है ना। तो ये 4-5 फंक्शंस है जिनके बारे में हम लोग देखने वाले। अभी नॉट ओनली दिस, बट इनके ना कुछ वर्जन्स अलग अलग आए, जैसे सम आईएफएस आया है,
इफ आया है तो इफ IFS आया है, सो मैक्स मीन, यस मैक्स मीन, सम मीन, काउंट, मैक्स एंड मीन। तो ये इनके साथ में भी IFS जुड़ के ऐसे कुछ एडवांस फंक्शंस भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे करने वाले। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सम टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस, मतलब स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन। अब इससे जो इंट्रोडक्शन रहेगा उसी में मैं आपको बता दूंगी कि डेटा टाइप क्या होता है, कैसे कैसे डेटा रहता है, वो सब चीजें मैं इंट्रोडक्शन में ही कवर कर लूंगी। फिर उसके बाद में हम लोग कुछ टेक्स्ट फंक्शंस को देखेंगे। टेक्स्ट फंक्शन मतलब क्या? दिस ऑल बेसिक फंक्शंस आर ओनली रिलेटेड विद द न्यूमेरिकल डेटा, only related with the numerical data, so that text data मतलब क्या? हमारा नाम, हमारा घर का एड्रेस, ये जो चीजें रहती है ना, वो all are comes under टेक्स्ट का डेटा। प्रोडक्ट के रिव्यूज, प्रोडक्ट की रेटिंग तो नहीं, चलो वो तो नंबर्स में आ जाएगी, बट रिव्यूज जो है वो कम्स अंडर योर टेक्स्ट वाला डेटा, ठीक है। तो इस टेक्स्ट वाले डेटा पर, मतलब मैं अगर चाहूँ तो इसको नॉन न्यूमेरिकल डेटा बोल सकती हूँ, और इसके जितने भी फंक्शंस है, बेसिक फंक्शंस, वो हम लोग कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स कुछ लुकअप फंक्शंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये लुकअप फंक्शंस कब काम आते हैं, और दीज आर द मेन टॉपिक वी कैन से, ठीक है। अब ये लुकअप फंक्शंस मतलब क्या कवर करने वाले हैं हम लोग इसमें? लुकअप फंक्शंस में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, दैट इज नथिंग बट योर, एज वी नो दैट वी लुकअप, सबको पता होगा, नाम तो सुना है ना, ऐसी वाली चीज है वो, नाम तो सुना होगा, है। वी लुकअप, देन एच लुकअप, देन एक्स लुकअप। फिर इन सब की जो भी मतलब इन सब का जो ड्रॉबैक है, नॉट ओनली द ड्रॉबैक, बट इनको थोड़ा बहुत ओवरकम करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एंड मैच, ठीक है। तो ये फंक्शंस हम लोग लुकअप्स में देखने वाले। पहले स्टार्ट करेंगे वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, फिर इंडेक्स मैच का जो कॉम्बिनेशन है वो हम लोग इसमें देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, एज पर, अगर इसके बारे में अगर छोटा सा 1-2 मिनट में अगर मैं बताऊं इस किस लिए काम आता है, तो हमारा डेटा ना हमेशा सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में होता है। व्हाट इज मीन बाय सेग्रीगेटेड? तो देखो, अगर मैं हमारा अगर आर्बर का टीम है, तो ये भी डेटाबेस रखते हैं, ऑब्वियसली रखते हैं ना, क्योंकि हमारा डेटा अलग है, आप लोगों का डेटा अलग है, फिर उनके जैसे कि उनका, हम लोग जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरीज का डेटा अलग है, तो ये डेटा अलग अलग शीट्स में रखा होगा। अगर एक साथ में रखेंगे तो अगर मैं उसको फेच करने जाऊं तो मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा, इसीलिए सबको हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में रखते हैं, कि ये होगा एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट, ये होगा उनकी सैलरी का डिपार्टमेंट, ये होगा HR टीम का, ये होगा सेल्स टीम का, तो ऐसे अलग अलग रखते। बट व्हाट इज द नीड, अगर इन केस मेरे को ऐसा कुछ चाहिए कि जिसमें मुझे HR एंड सेल्स, इन दोनों का डेटा ग्रैब करके उनका कुछ एग्रीगेशन वगैरह कुछ तो करना है मुझे, ठीक है, बाकी का चीज बाद में देखेंगे। बट इनमें क्या हो रहा है, ये टेबल से भी डेटा लेना पड़ रहा है, ये टेबल से भी डेटा लेना पड़ रहा है, तो तब हम लोग यूज करते हैं वी लुकअप। लुकअप मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक योर डिक्शनरी, कि कुछ वर्ड की जो मीनिंग है हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं। अगर मेरे को हेलो का मीनिंग देखना है तो मैं क्या करूंगी, माइंड में हेलो है, डिक्शनरी में हेलो है, फिर वो हेलो में सर्च करूंगी, हेलो का जो वर्ड है वो ग्रैब करूंगी। वही हमें करना है कि दूसरी वाली शीट में वो जो नंबर मुझे, जो क्या बोल सकते हैं, जो टेक्स्ट मुझे चाहिए वो मैं सर्च करूंगी, और वहां से लुकअप, मतलब आई एम लुकिंग फॉर दैट वैल्यू एंड आई एम गोइंग टू फेच दैट वैल्यू समथिंग समवेयर इन द अनदर शीट। तो ये सब कुछ चीजें हम लोग लुकअप में देखेंगे। ये होने के बाद में विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन टॉपिक, एंड दैट इज रिलेटेड विथ योर, आपका जो पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट रहते हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट्स। अब पिवोट टेबल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो मैंने आपको बताया था कल शब्द स्टैटिस्टिक्स, आइए ना वहां पर बैठते हो, यहाँ पर आ जाओ, है जगह वहां पर? नहीं है ना, यहाँ पर आ जाओ मैम। कल भी आपने जो बोला था कि कंपनी हमें रॉ डेटा देती है, Yes. जिस उसमें जो नल फैक्टर रहते हैं, डुप्लीकेट फैक्टर रहते हैं कहीं से भी, तो उनको तो पता है ये नल फैक्टर कुछ काम के नहीं है, डुप्लीकेट फैक्टर कुछ काम के नहीं है, व्हाई दे प्रोवाइड द रॉ डेटा ओनली? नहीं, वो नहीं प्रोवाइड करते, हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। जैसे अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आर्बर की टीम ने ना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया था, ठीक है। अभी समझ लो उन्होंने ऐसा कहीं पर बोला नहीं आप लोगों को कि आपको हर एक चीज भरनी है, मतलब फिलअप करनी। अभी देखो, जो डेडिकेटेड वाले बच्चे हैं वो सब फिल करेंगे। अब कोई बच्चे क्या करेंगे,
मुझे मेरा नंबर नहीं देना इनको, जो सिर्फ इसके लिए आए, मतलब सिर्फ देखने के लिए आए, तो वो खुद का नाम देंगे, गलत सा नंबर दे देंगे, या तो फिर नंबर भी नहीं देंगे। समझ लो ऐसा कि दिस इज अ ऑनलाइन फॉर्म, तो अगर आपने नंबर नहीं दिया तो नंबर के नीचे ब्लैंक आ जाएगा। तो ये किसने प्रोवाइड किया? यूजर ने। अभी कांट, और हम लोग कितना उनको प्रोटेक्ट करेंगे? चलो आप बोलोगे मैडम आप फिर क्यों नहीं उस पे ऑथेंटिकेशन लगा रहे हो कि नहीं हम लोग नल नहीं लेंगे। हम लोग लगाते हैं, इवन तो हम लोग पाइथन में लगाते हैं, हम लोग जो HTML रहता है उसमें लगाते हैं, हम लोग SQL में लगाते हैं, फिर भी वो नल वैल्यूज देते हैं। कैसे देते हैं? तो वो क्या करते हैं ना, ऐसा लिख कर देते हैं। ये भी चीजें होती है। आपने बोला नंबर देने के लिए ना, हमने दिया आपको, हमने ब्लैंक थोड़ी छोड़ा है, बट इसको क्या मैं नंबर में काउंट करूं? ये चीजें एनोमलीज होती, ये हम ही लोग देते हैं। हम में से है कि ऐसे हम लोग चीजें देते हैं। अभी देखो ना, एक चीज आपको एक 2 मिनट के लिए बताती हूँ, आउट ऑफ द सिलेबस, बट फिर भी आपने ये किया होगा। अगर अमेजोन पे आप देखोगे, अगर कोई बॉटल है, अब बॉटल के नीचे आप रिव्यूज पढ़िए एक आधे बार, ठीक है? एक बंदा है जिसने दिखा दिया है गुड बॉटल या फिर गुड क्वालिटी, एक बंदा है दूसरा क्या बोल रहा है, गुड 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 गुड, नहीं, बोल क्या रहा है, नॉट गुड 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 क्वालिटी। अभी तो इतनी बार गुड बोल रहा है तो इसका मतलब गुड क्वालिटी होगा, बट पहले उसने क्या बोला, नॉट गुड। ये रिव्यूज में तो ऐसा आएगा। अब रिव्यूज में वो जब नॉट और 4 बार गुड और क्वालिटी आता है, तो जब हम लोग इसको जब मैं DS की बात कर रही हूँ, NLP में जाते हैं ना, तो वर्ड क्लाउड में गुड बड़ा दिखता है, मतलब गुड वर्ड जो है ना वो एम्फोसाइज करके दिखता है। इसका मतलब वो बॉटल की क्वालिटी गुड है? नहीं, बट तूने पहले नॉट लिखा था, नॉट एक ही बार लिखा और गुड 4 बार दिखा। तो दीज आर कॉल्ड एज एनोमलीज, तो इनको हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो इसी वजह से, और वो देते हैं तभी तो हमारे जॉब सिक्योर है। तो ऐसा बोलना भी मत कि हमें नहीं करना है, हमें करना है उनको। हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि तब डेटा एनालिटिक्स बना, और तभी डेटा डेटा साइंस तो चलो वो तो बात की बात है, पर डेटा एनालिटिक्स तभी है, ठीक है? तो वो यूजर की वजह से होता है एक्चुअली। फाइन। तो ये होता है पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट की मैं बात कर रही थी। तो पिवोट टेबल जो है ना, बात मैंने कल आपको एक वर्ड यूज किया था, देखो, स्टैटिस्टिक्स, जो कि बेस होता है किसी भी डेटा एनालिटिक्स का या फिर डेटा साइंस का, ठीक है? तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है, बाय यूजिंग एक्सेल हम लोग पिवोट टेबल में कवर करेंगे। मतलब क्या होता है, जैसे कि परसेंटेज में देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, क्यूमुलेटिव परसेंटेज देखो, फिर उसमें ग्रोथ परसेंटेज निकालो, फिर बहुत सारी चीजें रैंकिंग करो, बहुत सारी अलग अलग पार्ट है इसमें, वो सब हम लोग देखेंगे। एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द चार्ट्स, विच इज नथिंग बट योर विजुअलाइजेशन। Here comes under visualization. So for charts, I am going to take almost सभी charts, जैसे कि पाई चार्ट होता है, देन उसके बाद में आपका जितने भी कॉलम चार्ट्स, स्कैटर प्लॉट, आई एम नॉट ओनली टेकिंग द चार्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप, क्योंकि करना तो ड्रैग एंड ड्रॉप है, बट मैं आपको ये सिखाऊंगी कि why we have to take on x axis this column only and why we have to take on y axis this column only according to problem statement, क्योंकि करना तो आपको कंपनी में जाके वही है ना, ठीक है? तो वो हम लोग उस पर्सपेक्टिव से पिवोट चार्ट या फिर पिवोट, हाँ यस, पिवोट चार्ट्स को देखेंगे। एक बार हमारा पिवोट चार्ट्स खत्म हुआ, सो वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर क्रिएशन ऑफ डैशबोर्ड, क्योंकि अभी भी बहुत सी इंडस्ट्रीज में एक्सेल से ही डैशबोर्ड्स क्रिएशन होता है। तो इससे हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट डैशबोर्ड, हाउ वी कैन क्रिएट, प्रोसीड विद द डैशबोर्ड क्रिएशन। जैसे ये टॉपिक हमारे खत्म हो जाते हैं, इसके बाद में आपका वैसे तो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में कवर हो जाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स में कवर करूंगी, जो कि एक्चुअली नॉट फॉर ओनली डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बट डेटा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी। तो एक होता है सॉल्वर वाला, एक टॉपिक आता है सॉल्वर वाला, जो कि एक ऑप्टिमाइजेशन के, जब आपके पास में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आते हैं, तब आपको ये सॉल्वर वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। वन ऑफ द प्रोजेक्ट आई वर्क विथ, जो कि उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था डेटा साइंस के लिए, बट डेटा साइंस का जब अल्गोरिदम यूज करने से पहले वो 80% प्रोजेक्ट सिर्फ इस सॉल्वर से सॉल्व हुआ था। 80%, विच इज अ ह्यूज चीज है। अब उस चीज को बस हमने पाइथन में कन्वर्ट किया था, मतलब यहाँ पे अल्गोरिदम कहीं पर नहीं लगा, मतलब पूरा आंसर, पूरा प्रोजेक्ट हमने ये सॉल्वर से किया था। तो इसका आप डेप्थ समझ सकते हो, है ना? तो ऐसा है चीजें, ठीक है? ये होने के बाद में वी आर गोइंग टू टेक आर सम दैट, मैंने कल जो बोला था ना आपको, सिनारियोज लेने हैं हमें, तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कुछ माइक्रोस की चीजें देखेंगे, माइक्रोस क्या होता है, कैसे, इसके 2-4 एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ रेस्ट ऑफ द चीजें अगर बचती है तो वो हम लोग
8 वाली टॉपिक में कवर कर लेंगे। जैसे कि जैसे कल एक स्टूडेंट ने बोला था जैसे VBA का थोड़ा सा है ना, तो वो एक चीज हम लोग देखेंगे। VBA अब तक का देखा है बट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ यहाँ पर यूज हुआ तो नहीं है, बट एक जस्ट क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो चाहे तो हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट भी अगर आपने कहीं पर देखा होगा कि मैम ये क्वेश्चन ना पूछा गया है, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी, तो वो हम लोग 8th में डाल देंगे। ठीक है, तो एज पर ये हमारा DA एंड DS के लिए ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर बीच में कुछ मैं भूल गई होंगी तो वी आर गोइंग टू ऐड इट इन अदर्स वाला टॉपिक में, लास्ट में हम लोग वो पूरा कवर कर लेंगे, डोंट वरी। सो ऐसा हमारा सिलेबस रहेगा। अगर मैं टाइमिंग का तो ठीक है, बट अगर मैं डेज की बात करूं कि कितनी डेज में आपका ये कंप्लीट होगा, सो हमें ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज लगेंगे, सो वी कैन से 2 वीक्स। ठीक है, ये वी कैन से 2 वीक्स का टाइम हमें पूरा का पूरा एक्सेल के लिए लगने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा एक्सेल के लिए लगने वाला है। अब इसमें 2-3 दिन प्लस और माइनस करके रख देना। ठीक है, एक कभी कभी सैटरडे संडे ऑफ आता है, कभी अगर हो गया लक बाय चांस आपको अगर न्यू ईयर का छुट्टी मिला तो वो वाला ऐड होगा, है ना। तो वो एक 2 वीक्स का टाइम में थोड़ा सा एक 3 या 4 दिन में एक्सटेंड करूंगी, बाकी इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक्चुअली डिमांड कम नहीं हो रहा है एक्सेल का, बट ये सी चीजें उसको अल्टरनेटिव्स बहुत आ गए हैं ना, पावर BI है, आप चार्ट्स का कंपैरिजन करोगे तो। ठीक है, एंड आई डोंट नो अबाउट द अदर मैनेजमेंट, बट अगर इन केस अगर कंटिन्यू मैम कर रही है तो फिर पावर BI भी मैं ही ले लूंगी, तो पावर BI का आगे के 20 दिन फिर वैसे कंटिन्यू चलेगा, वो हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं। बट ये एक्सेल का सिलेबस रहेगा, इस तरीके से हमारे सेशंस रहेंगे, और कौन सा सेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हमें करना है, मतलब यहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंस इसलिए बता रही हूँ कि जो भी हम लोग कवर करेंगे, ये देखो दिस इज नॉट अ क्लास, या फिर ये नहीं है ना हमारा ये कि कॉलेज थोड़ी ना कि हर एक सिलेबस का पॉइंट कवर करना है। दिस इज अ प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको उसी चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा जो एक्चुअल कंपनी में यूज होता है। एंड आप बोलोगे मैडम आपको कैसे पता, तो हमारे यहाँ पे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उस पे जो हम लोग काम करते हैं, क्योंकि आपको जो डेटा मिलता है वो रियल टाइम डेटा है। लाइव डेटा भी अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट रियल टाइम डेटा होता है, कंपनी का डेटा आपको दिया जाता है, तो उसमें हमने ऑलरेडी काम किया है। तो जो चीजें मुझे पता है कि नहीं नहीं इस पे ना आप पूरा ध्यान देना, और इसके अलावा भी आउट ऑफ द सिलेबस जाकर ये आप ये भी चीज देख कर रखना, वो इन बिटवीन द सेशंस में आपको बता दूंगी। ठीक है, फाइन, चलो अब लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसका PPT एंड इंट्रोडक्शन का मैं भेज दूंगी आपको इन दी ड्राइव ऑल्सो एंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। सो बेसिकली जैसे ही आप लोग आपकी सर्च पे जाते हो, यहाँ पर आप जब एक्सेल टाइप करते हो, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है एक्सेल 2013, सो दैट इज व्हाट माय वर्जन। ठीक है, तो आपका अगर लेटेस्ट रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो अभी बहुत पुराना है, एंड वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट एक बोल रही हूँ थोड़ा सा माइनर सा आपको ना लुक में अलग दिखेगा, आपको माइनर सा, क्योंकि जिसका नया होगा ना तो उनकी जो ये जो पॉइंट्स है ना वो थोड़ी सी एम्फोसाइज लगेंगी, बाकी उसकी फंक्शंस या फिर उसकी किसी भी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मतलब वैसे जो आप कर रहे हो वैसा ही चाहिए आपको। ठीक है, अब दिस इज व्हाट अबाउट आफ्टर क्लिकिंग ऑन द एक्सेल आप ये चीज देखोगे, व्हाट इज अभी ये दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट। So these are called as ribbon icons. इन सबको बोला जाता है रिबन आइकॉन्स। ठीक है, दिस ऑल आर कॉल्ड एज द मेन मेन्यू, इसे मेन्यू आइटम्स या फिर मेन्यू बार बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर एक्सेल का कैनवास, या फिर आप जो मेन आपका चीज है जहां पर आपको वर्क करना है, दैट इज योर कैनवास। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर आप देखोगे ये सब चीजें आ गई, अगर आप एक नोटिस करोगे तो रिबन आइकॉन के होम पे क्लिक किया तो उसके ऑप्शंस आए। देखो ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, मेन्यू आइटम्स, फॉन्ट के आइटम्स आए, अलाइनमेंट के आइटम्स आए, नंबर के आइटम्स आए, स्टाइल्स के आइटम्स आए, सेल्स के आइटम्स आए। अगर इफ आई एम गोइंग टू इंसर्ट वाला टैब, तो देखो अलग वाली चीज आइटम्स आ रही है। इफ आई एम गोइंग टू पेज लेआउट, अलग आइटम्स आ रही है। तो व्हेन यू स्विच योर रिबन आइकॉन्स, दे विल हैव देयर ओन सब कैटेगरी या फिर सब मेन्यूज, जो कि अपीयर होंगे आपके मेन्यू बार में, जो कि अपीयर होने वाले आपकी मेन्यू बार में। ठीक है, फिर उसके बाद में वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज दिस वन, यहाँ पे जो आपको
पॉइंट दिख रहा है, दिस इज, अच्छा ठीक है, ये बाद में बताती हूँ मैं। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो, एक्सेल का ये जो दिख रहा है आपको, जो आपके सामने, उसको बोला जाता है वर्कबुक। इसे वर्कबुक बोला जाता है। और वर्कबुक में यू आर गोइंग टू ऐड मल्टीपल शीट्स। वर्कबुक, और उस वर्कबुक में वी आर गोइंग टू ऐड मल्टीपल शीट्स। ठीक है। अब मल्टीपल शीट्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल शीट्स का मतलब ये होता है कि लुक एट हियर, बॉटम में शीट 1, ठीक है, उसके बाजू में आपको एक प्लस का सिंबल दिखेगा। इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दैट प्लस सिंबल, तो आप शीट 2, शीट 3, शीट 4, और ऐसे ही रहता है कंपनीज में। जब भी आपको डेटा मिलता है, तो अगर वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डोमेन से आ रहा है, तो पहला डोमेन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, तो ऐसी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज योर शीट्स। फाइन। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो A to, जितने भी आपको यहाँ पे लास्ट तक दिए हैं, ये जो ABCD, दीज आर कॉल्ड एज कॉलम, कॉलम लेबल्स। ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम, एंड दीज आर कॉल्ड एज कॉलम लेबल्स। अभी आपके लिए टास्क रहेगा मेरा, कल मुझे बताना कि टोटल काउंट ऑफ, अगर ब्लैंक शीट है तो, अगर ब्लैंक शीट है तो टोटल काउंट ऑफ कॉलम्स एंड टोटल काउंट ऑफ रोज मुझे बताना, कल बताना। ठीक है, ये दोनों चीजों का आंसर मुझे बताना। ठीक है, फाइन। तो ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम लेबल। एंड अगर इसके बाजू में आप देख सकते हो यहां पर, दिस इज कॉल्ड एज रो नंबर, दिस इज कॉल्ड एज रो नंबर। ठीक है, अब समझ लो, मैंने किसी एक, ये जो स्क्वायर देख रहे हो आप, एक स्क्वायर, ये जो एक स्क्वायर देख रहे हो, अब इस चीज को अभी देखो, मुझे ना थोड़ा जूम करना है, यू कैन जूम इट। ये देखो नीचे आपको बॉटम में एक स्लाइडर दिख रहा है, इसको आप प्लस प्लस करोगे तो वो जूम हो जाएगा, देखो। ओके, अगर आप माइनस माइनस करोगे तो वो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जूम करके मैं यहाँ पर एक बॉक्स पे क्लिक करूंगी, ये वाला बॉक्स। अब इस बॉक्स को बोला जाता है सेल, इस बॉक्स को बोला जाता है सेल। अब इस सेल का एक एड्रेस रहता है। क्यों मैं ऐसा बता रही हूँ? बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एनी फंक्शन इन द पाइथन, सॉरी पाइथन बोल, एनी फंक्शन इन द एक्सेल, तो वो चीज आपको उस सेल एड्रेस पे करनी पड़ती है। ऑन विच थिंग? सेल एड्रेस। तो ये जो अगर आप सेल एड्रेस देखोगे, तो इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस वन, तो यहाँ पे आ रहा है देखो सेल एड्रेस D3, बट ये कैसे आया? तो D फॉर कॉलम एंड 3 फॉर रो। अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो ये आएगा I, और ये इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा है वो पॉइंट, तो I2, तो ये होगा इसका एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो ये क्या होगा? J12, सो ये रहेगा इसके मेमोरी, सॉरी योर सेल एड्रेस। ओके, सेल एड्रेसेस। फाइन, तो ये सब चीजें आपके पास में आती है। दिस इज व्हाट अबाउट योर मेन, मतलब अगर मैं बेसिक चीजें बोलूँ तो इस तरीके से होता है। ये यहाँ पर एक वर्टिकल बार है अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हो, और दिस इज हॉरिजॉन्टल बार अगर आप हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना चाहते हो। दिस इज फॉर स्क्रॉल डाउन एंड दिस इज फॉर ये साइड वाला स्क्रोलिंग वाला। ठीक है, फाइन। चलो, तो दिस इज व्हाट अबाउट योर, जो अगर मैं टूल का टूर करना चाहूँ, अगर ये मेरा अगर ये टूल है, तो इसका ये जो टूर है, ये मैंने आज आपको करवाया है इंट्रोडक्शन में, कि कहाँ से आपको क्या क्या लेना है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ चीजें डाल दी, समझ लो मैंने यहाँ पे कुछ डाला है, और उसके बाद में इस फाइल को मेरे को सेव करना है, तो हाउ यू कैन सेव? Ctrl+S से भी कर सकते हो, या तो चाहो तो पहला जो मेन्यू रिबन आइकॉन है, फाइल पे जाओ, यहाँ पे देखो सेव नाम का है, सेव एज है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेव कंप्यूटर, देन समझ लो मेरे को डाउनलोड्स में चाहिए, तो मैं डाउनलोड्स में जाऊंगी, और यहाँ पे बुक 1, देखो मैंने बोला था सेव एज ए टाइप वर्कबुक, ये एज अ वर्कबुक करके सेव होता है। तो मैं अगर इसको नाम देती हूँ डेमो, ठीक है, और इसको सेव करती हूँ। अब सेव करने के बाद में इसका एक्सटेंशन देखिए आपको क्या रहेगा, इसका एक्सटेंशन देखिए। सो
इसकी प्रॉपर्टीज पे मैं जाती हूँ। अगर आप इसका एक्सटेंशन देखोगे तो यहाँ पर XLSX इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल का सेव करने का ये एक्सटेंशन रहेगा, डॉट XLSX। ठीक है, अभी कभी कभी ना जब आप CSV फाइल होती है तो वो भी अगर आप एक्सेल से ओपन करते हो, CSV फाइल को अगर आप एक्सेल से ओपन करते हो तो वो ओपन तो हो जाएगी, बट उसका एक्सटेंशन डॉट CSV ही रहेगा। CSV इज नॉट अ परफेक्ट फॉर्मेट, या फिर आई वुड लाइक टू से परफेक्ट तो नहीं बोल सकती, बट इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर डेटा। ऑलवेज प्रेफर टू यूज एक्सेल फाइल्स, क्योंकि अगर आप CSV फाइल्स लेते हो तो उस पे आप लोग पिवोट चार्ट, स्टैटिस्टिक्स, वो चीजें नहीं कर पाओगे उतना ईज से जितना आप लोग एक्सेल फाइल्स के साथ में कर पाओगे। ओके, तो ये सब कुछ चीजें आपकी आती है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप यहाँ पे मैं फाइल पे जाती हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे देखो ओपन नाम का एक ये न्यू फाइल का है। अगर आपको डेमो छोड़ के अगर कोई न्यू फाइल करनी है तो यहाँ पे देखो ब्लैंक वर्कबुक आपके लिए आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड आपकी असाइनमेंट्स करोगे, चाहे तो मैं जो दूंगी वो आप यहाँ पे वर्क करोगे। फाइन, इसके बाद में देखो सजेस्टेड सर्चेस में आपको प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स यहाँ पे दिए गए। प्रीबिल्ट, इसका मतलब क्या होता है, समझ लो अगर आपको कल जाके आप कोई कंपनी में चले गए, आपको काम दिया और काम कुछ टाइम सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से, सो नो नीड टू स्टार्ट विद द स्क्रैच से आपको स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स है, इनको यूज करिए एंड आप आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करिए। अब ये कैसे स्टिक हुआ, ये कैसे वर्क हो रहा है, ये सब चीजें हमारी हम लोग करेंगे। जैसे अगर मैंने बाय प्रोडक्ट किया तो फुल टेबल दिखाया, तो सिर्फ टॉप 10 दिखाया, तो है ना, टॉप 10 बाय कस्टमर, टॉप 10 बाय प्रोडक्ट, ये सब चीजें आती है। तो बट ये कैसे करना है, दैट इज नथिंग बट योर, ये तो एक प्रकार का डैशबोर्ड के जैसा है एक्चुअली। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो ऐसा बाजू बाजू में सब चीजें दी है। It is going to redirect it, but this is what your template is। मुझे बताना ये था कि this is the pre-built templates जिनको आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं फिर से यहाँ पर एंड ओपन में जाती हूँ मैं। और ओपन में अब मैं क्या करने वाली हूँ, आपको ड्राइव या फिर व्हाट्सएप पे कुछ आज जो हुआ था, समझ लो आज कुछ फंक्शंस हुए, बेसिक फंक्शंस, तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, व्हाट्सएप से पहले डाउनलोड करना है, और डाउनलोड होने के बाद में जैसे मेरे डाउनलोड्स में वो फाइल दिखी वैसे आपके डाउनलोड्स में वो दिखेगी, और उसको आपको यहां से ओपन करना है। यहां से आप जब रिसेंट वर्कबुक्स बोलोगे या तो फिर कंप्यूटर पे जाओगे, कंप्यूटर के बाद में आपका जो भी फोल्डर है डाउनलोड वाला वहां पे जाओगे, तो यहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो वो वाली फाइल, और यहाँ पे बस ओपन टैब पे ओपन कर, सो यू विल रिडायरेक्टेड टू दिस टैब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ओपन करना है। CSV फाइल का डेटा एक्सेल पे देख सकते हैं ना हम लोग, हाँ हाँ देख सकते हैं। जेसन फॉर्मेट है, बट जेसन इज रिलेटेड विद द वेब ना, तो वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट। जेसन फॉर्मेट, हाँ यस, जेसन फॉर्मेट आप देख सकते हो, बट उसको आपको फिर क्या बोल सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है, तब आप उसको फिर ये स्टैटिस्टिक्स बोलो या फिर जो भी डेटा एनालिटिक्स के साथ में आपको करना है, डायरेक्ट जेसन डेटा के साथ नहीं कर सकते। यू आर गोइंग टू ओपन दैट, बट आपको वो प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कैसे करना है? हाँ यस, जैसे ये वाली फाइल को आपको डाउनलोड करना है ऐसे बोल रहे हो। करना है SQL या कैसे होता है? अच्छा, अभी देखो ये फाइल को अगर आपको SQL में ओपन करना है तो आपको SQL पे जाकर फिर ओपन करना पड़ेगा, और वहां से अगर एज अ CSV या फिर एज अ एक्सेल फाइल से एक्सपोर्ट करना है तो वहां पर एक टैब रहता है जिसको आप लोग क्लिक करोगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, और आपको एक ऑप्शन आता है CSV में चाहिए, एक्सेल में चाहिए या फिर जेसन में चाहिए, जैसे इन्होंने बोला, तो आप जो भी चूज करोगे, चूज अ ऑलवेज एक्सेल फॉर्मेट अगर आपको वर्क विद द DRDS, तो क्योंकि उसी में स्टैटिस्टिक्स होता है, तो यू कैन गो फॉर दैट, तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप पाइथन की बात करते हो तो देयर आर सम लाइब्रेरीज पांडास, तो उसमें आप लोग ओपन कर सकते हो। ठीक है, फाइन, तो ये आती है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। और कुछ बचा है क्या जो कि आपको, ठीक है,
बाकी तो ये नीचे वाले भी बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल तो इसकी कोई आपको जरूरत नहीं फिलहाल तो, ठीक है, जैसे जैसे होगा मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है फाइन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास में कुछ डेमो डेटा अगर मेरे पास में है, ठीक है, तो समवेयर अगर समझ लो हम लोग ये सेल्स का डेटा लेती हूँ फॉर नाउ, ठीक है। अब ये जो सेल्स का डेटा है, जैसे मैंने कैसे किया, टैप किया एंड ओपन किया, तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही मेरे पास में डेटा आता है, तो ये देखो मैंने क्या किया, ऐसा वन बाय वन इसको क्लिक करते गई मैं, सो दैट वो जितना डेटा है वो मेरे को करेक्ट दिखे। ऐसा करना है तो ऐसा भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो हियर। अब जैसे मैंने ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है इस पे जब मैंने क्लिक किया तो इट इज गोइंग टू सिलेक्ट होल, आपका जो शीट है उसको वो सिलेक्ट करता है, होल शीट को सिलेक्ट करता है एंड जस्ट टैप एनी वन ऑफ द थिंग। जैसे आप अगर ये तो ऑलरेडी है तो समझ लो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखो ऑटोमेटिकली बाकी सबका भी ऐसे हो चुका है, ठीक है। ये एक बेसिक चीज थी। देन उसके बाद में और क्या चीजें हैं, तो और ये चीजें हैं कि इसको ना 100 ही रखती हूँ। इसके बाद में जब आप देखोगे तो ये है ट्रांजैक्शन आईडी। तो आप मुझे बताओ कि ये सब कुछ जो है ये एक न्यूमेरिकल डेटा है, इजंट इट? बट अगर आप यहां पर जाओगे, ये देखो ये नंबर में जब आप ये देखोगे तो ये जो दिख रहा है, अगर इफ यू क्लिक ऑन दिस वन, अच्छा इसका नहीं हो रहा है, हाँ, इफ यू क्लिक ऑन दिस नंबर का, नंबर के बाजू में छोटा सा आपको एक ऐसा एरो के जैसा दिख रहा है, इफ यू क्लिक ऑन दैट तो इट विल गिव यू मोर एंड मोर ऑप्शंस विच आर देयर इन द नंबर्स। नंबर्स वाली मेन्यू में जितने भी सब नंबर सब कैटेगरीज है उसकी ऑप्शंस की, वो सब आपको यहाँ पर आ जाएंगी। तो बेसिकली हम लोग करना क्या चाहते हैं, मैं ये करना चाहती हूँ कि जब भी मेरे को डेटा आएगा तो सबसे पहले मैं उसको लेंथ, उसका जो विड्थ है वो बड़ा कर दूंगी। बड़ा मतलब अभी जैसे मैंने किया, सिलेक्ट करके वो डबल टैप करूंगी तो ये विड्थ हो जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले मैं जाऊंगी नंबर पे, फिर नंबर पे जाने के बाद में यू हैव टू गो फॉर कि इसका डेटा टाइप आपको सिलेक्ट करना है। मतलब अगर आपका न्यूमेरिकल डेटा है तो नंबर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपका कैटेगोरिकल मतलब नॉन न्यूमेरिकल डेटा है तो यू हैव टू गो फॉर टेक्स्ट, ठीक है, यू हैव टू गो फॉर टेक्स्ट, ठीक है। देन अकाउंटिंग, डेट एंड टाइम, परसेंटेज, ऐसे बहुत सारे वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे। बट डू नॉट एनी टाइम ये जनरल फॉर्मेट हमें नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनालिसिस दिस पार्ट। अगर आप जनरल बोलोगे तो ये जनरल कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि देखो हमें सोचना इस तरीके से डेटा के बारे में, नॉट ओनली फॉर नाउ, हमें ये सोचना है कि ये डेटा आगे जाके मेरा डेटा साइंस के लिए जाएगा। अब डेटा साइंस में जो लोग काम करते हैं वो लोग बहुत बी स्पेसिफिक उनको देना पड़ता है। इफ यू आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिटिक्स अंडर द टीम डेटा साइंस, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन भी करते हो डेटा साइंस वालों को, तो आपको अभी तो समझ लो जूनियर डेटा साइंटिस्ट रहोगे आप, तो उनको ना आपको रिपोर्टिंग का काम करना पड़ता है। तो उस रिपोर्टिंग में उनको ये बाइफर्गेशन चाहिए रहता है कि कौन से न्यूमेरिकल कॉलम है, कौन से नॉन न्यूमेरिकल है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो फिर एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए हमें बी स्पेसिफिक रहना है। तो अभी समझ लो ये ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है, तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नंबर एंड फिर बाद में ये बाकी की चीजें भी है वो हम लोग देखेंगे। और मैंने इसको नंबर कर दिया। अभी अगर आप देखोगे तो ये नंबर फॉर्मेट में है, ठीक है। अब ये नंबर, आई नीड टू सिलेक्ट दिस वन एंड यहां से भी आप लोग ड्रॉप डाउन करके भी कर सकते हो। अब ये जैसे ही नंबर फॉर्मेट में आया आप देख सकते हो ये कैसे आया, डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। अब आप बोलोगे मैडम मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, इफ यू डोंट वांट दिस, यहाँ पे देखो एक इंक्रीज डेसिमल और एक है बाजू में डिक्रीज डेसिमल। तो मैं क्या करूंगी, डिक्रीज करूंगी एक से तो एक जीरो चले गया, और एक डिक्रीज करूंगी, अब ये आया। अब ये प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में भी आया और विदाउट एनी डेसिमल फॉर्मेट है, ठीक है। अब ये बाजू वाला मैं देखूंगी तो हाँ ये एक चीज है, अगर आप एक सेल पे जाते हो तो वो एक पर्टिकुलर इस वैल्यू पे आता है। अब ये जो चीज देख रहे हो ना आप, ये एफएक्स, इसके सामने ये जो बार देख रहे हो बड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल, उसे बोला जाता है फॉर्म्यूला बार, उसे बोला जाता है फॉर्म्यूला बार। जो भी फॉर्म्यूला, जो भी फंक्शंस हम लोग लिखने वाले हैं वो सब फंक्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे।
चाहे सम हो चाहे सम एक्स हो, जो भी हम लोग करेंगे वो सब आपको यहाँ पर दिखने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डेट को पूरा का पूरा सिलेक्ट करती हूँ तो ये जनरल में आ रहा है, बट डेट नेवर एवर बी जनरल, तो ये आपको एक तो शॉर्ट या फिर लॉन्ग डेट एंड टाइम में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर आ गया है। अब आप बोलोगे मैडम इसकी हमें जरूरत क्या है, हम लोग अगर डायरेक्टली कर रहे हैं तो भी तो चल जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो रही है। बट जब आप चार्ट्स करते हो, जब आप स्टैटिस्टिक्स करते हो, तो जनरल फॉर्मेट या फिर अगर आपका टेक्स्ट फॉर्मेट हो तो स्टैटिस्टिक सपोर्ट नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल आपका डेसिमल या फिर होल नंबर हो, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे सपोर्ट करता है। तो अगर आपका डेटा, अगर समझ लो फॉर एग्जांपल आपको ट्रांजैक्शन आईडी पे काम करना था, बट अगर ये गलती से जनरल रहा तो यू आर नॉट गोइंग टू सपोज टू स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स। तो इसीलिए ये पहला हमारा बेसिक स्टेप रहेगा कि सबसे पहले हमें सबका जो डेटा टाइप है वो चेंज कर लेना है। इसके बाद में मैम अगर डेटा टाइप तो बहुत हो गए, कॉलम्स तो अभी इधर 8 है तो मतलब हजारों भी रह सकते हाँ, हैं, yes. मगर फिर एक एक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ऑल ओवर कैसे? एक्चुअली कैसे है, अभी आप ना ऐसे सिलेक्ट तो कर सकते हो, ये ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो 2-4, बट यू डोंट नो अबाउट द थिंग कि अभी इसमें देखो ये डेट में आ गया, ये नंबर में आ गया। अब ये दोनों, हाँ चलो ये दोनों में एक साथ में सिलेक्ट करती हूँ, जाती हूँ यहाँ पर और फिर टेक्स्ट में सिलेक्ट करती हूँ, समझ लो मोर फॉर्मेट, और फिर यहाँ पे टेक्स्ट में सिलेक्ट करती हूँ। दैट इज ओके, दैट इज ओके। मेरा क्वेश्चन था कि ये रैंडमली होगा, अगर इधर नंबर हाँ, है, तो randomly होगा टेक्स्ट तो है, आपको वन बाय वन करना पड़ेगा, इतना सारा data। इतना सारा, वो तो आपको मतलब वो है। अभी ये तो चलो आ गया आपके साइड बाय साइड, इसलिए आप कर सकते हो, बट इसके लिए आपको वही चीज है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट, ठीक है। अब ये चीज आ गई, समझ लो मैंने सबको कन्वर्जन किया। अभी भी देखो यहाँ पर ना कहीं पर ऊपर आपको कोई एक चीज नहीं दिख रही, दैट इज टेबल टूल्स। क्यों? बिकॉज दिस ऑल आर इन अ रेंजेस फॉर्मेट। अभी ये रेंजेस क्या होता है, लेटर ऑन आई विल डिस्कस विथ यू, बट अभी फिलहाल आपको बेसिक चीजें ये बतानी थी। अब if I'm selected any numerical column, if I'm selected any numerical column, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रीन बार में आपको 3 चीजें वो देता है, एग्रीगेटेड एवरेज वैल्यू, काउंट एंड सम वाला वैल्यू। ये देखो ये सबका सम देता है, ये उसका टोटल काउंट देगा, और ये ऑन एन एवरेज उसकी जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे देता है, ये देखो। और ये हर एक के लिए आएगा, हर एक न्यूमेरिकल कॉलम के लिए आपको आएगा, ये देखो। अगर आप कैटेगोरिकल के लिए जाते हो तो ओनली काउंट इज द एग्रीगेटेड फंक्शंस व्हिच इज गोइंग टू सपोर्टेड फॉर टेक्स्ट वैल्यू। काउंट मतलब 1 2 3 4 दैट इज ओनली सपोर्टेड, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसको, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहां तक हम लोग आ गए, इसमें किसी को कोई डाउट है? यस, एक मिनट। अभी अगर ये ज्वाइन हो रहे हैं तो कैसे समझेगा कुछ, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग कुछ बेसिक फंक्शंस को ट्राई करेंगे। समझ लो फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अभी फंक्शन कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वी हैव 10 मिनट्स मोर फॉर नाउ। तो अभी फंक्शन लिखते कैसे वो मैं दिखाती हूँ आपको। अब फंक्शन लिखने के लिए हम लोग, अगर मैं एक छोटा सा टास्क करती हूँ, समझ लो एक छोटा सा टास्क करती हूँ कि आई वॉन्टेड टू हियर 2, और बाजू में इसके बाजू वाली टैब में, बाजू वाले इसमें इधर 3 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है जो डी में आना चाहिए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तो मुझे सम फंक्शन करना चाहिए, ठीक है। वो तो मैं सब जब फंक्शन पढ़ूंगी तब मेरे को समझेगा, बट फॉर नाउ मुझे इतना पता है, मैंने ये सीखा है कि अगर मेरे को दोनों का एडिशन करना है तो 2 + 3 करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज आती है, जब भी आप फंक्शंस करोगे, जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे किसी भी टैब में, कहीं पर भी एक्सेल पे, तो यू हैव टू स्टार्ट इट विथ इक्वल टू साइन। जैसे आपको करना है इक्वल टू, देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस ए वाला टैब, एडिशन का सिंबल बी वाला टैब। अब जैसे आप देखते हो ए का कलर अगर ब्लू है तो वो बराबर ब्लू वाले टैब पे जाएगा, देखो। तो इससे आपको मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेल इंटेलिजेंस, कि वो आपको ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करे। जैसे मैंने ये किया तो यू हैव टू एंटर इट, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर मतलब आपको जो आंसर चाहिए था वो आ गया। एंड ऊपर नोटिस करिए यहां पर फॉर्मूला बार में वो फंक्शन आ गया, या फिर फॉर्मूला या फिर ऑपरेशन आया। ऑपरेशन को अगर आप नोटिस करोगे तो A3 एंड B3, A3 इज नथिंग बट द सेल नंबर, मतलब सेल एड्रेस, एंड B3 इज नथिंग बट द अदर वन सेल का नंबर।
आया समझ में? तो ये अब लेट्स से मैं क्या करती हूँ, ये सेम चीज मेरे को नीचे भी करनी है, सेम चीज मुझे नीचे भी करनी है। तो ये जो आ रहा है ना, ये जब मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा आपको प्लस का सिंबल आ रहा है। इस प्लस के सिंबल को आप अगर नीचे ड्रैग करोगे, ठीक है, नीचे ड्रैग करोगे तो एक चीज आ जाएगी। देखो यहाँ पर एक आया, यहाँ पर एक आया। जब आप ऊपर जाओगे तो A3 B3 दिख रहा है, नीचे जाओगे तो A4 B4 दिख रहा है। व्हाट इज कॉल्ड दिस, मतलब इसको क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। सेल एड्रेस में दो चीजें होती है, एक का नाम होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एक रहता है रिलेटिव रेफरेंसिंग, एक रहता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, और एक रहता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ठीक है, अब रिलेटिव रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि अगर मैंने ऊपर की टैब में, यहाँ पे समझ लो A3 था, मैंने अगर नीचे गई तो वो A4 हुआ, क्योंकि ये रिलेटिवली चेंज हुआ। A3 के बाद में A4, A4 के बाद में A5, लाइकवाइज वो नीचे नीचे ड्रैग करूंगी तो वैसे वैसे वो होते जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर रिलेटिव रेफरेंसिंग। बट अभी मेरा क्या काम था, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है कि अब समझ लो यहाँ पर मैं कोई नंबर डालती हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं 10 या फिर 20 एंड यहाँ पर मैं डालती हूँ 30। जैसे मैंने कुछ नंबर चेंज किए, आप देख सकते हो इसका एडिशन चेंज हुआ। कैसे? बिकॉज ये दोनों का उसने एडिशन चेंज किया, रिलेटिव रेफरेंसिंग। क्योंकि अब ये और ये, बट अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर ना एक नंबर मैं लिखती हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा समझ लो 10। अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज चाहिए कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन का साइन 10 से, या फिर 10 नहीं, मुझे इस बॉक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स डू दिस। तो 50 आया। अब इसी चीज को मुझे नीचे भी करना है। तो अभी देखो मैं अगर नीचे करूंगी, अभी आंसर तो क्या आना चाहिए था वैसे तो, कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 आना तो ऐसा चाहिए था ना, 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करना चाहते थे ना आप तो। पर आंसर में कैसे आया? अरे सेल वैल्यू 0 थी ना। नहीं नहीं नहीं, तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे को स्टिक चाहिए, अगर मैंने ये ऊपर का ही एड्रेस नीचे कॉपी किया तो वो क्या आया? C4। बट C4 का वैल्यू क्या है? 0। तो इसीलिए वो कंप्लीटली 0 आया। बट व्हाट यू वांट इज कि C4 को आपको स्टिक रखना है, सॉरी C3 को आपको कॉमन रखना है। यस अब आपको क्या करना था, C3 को कॉमन रखना था। बट अभी मैं क्या हर एक सेल में ऐसा C3 लिखते जाऊंगी क्या? नहीं, तो वो चीज नहीं होगा। और अगर मैं ऊपर से नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी तो वो रिलेटिव रेफरेंसिंग हो रहा है। तो ऐसे केस में आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर जाओ, ऊपर गई, जिसको आपको फिक्स्ड करना है उसको सिलेक्ट किया और F4 दबा दिया। F4 मतलब आपकी जो फंक्शन कीज है उसमें F4 रहेगा, उसको मैंने प्रेस किया तो वहां पर आ जाता है जो भी आपका C4 है, तो इसके सामने डॉलर और इसके बीच में डॉलर। तो दिस इज नथिंग बट योर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, करेक्ट। अब ये चीज को मैं क्या करती हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ। अभी यहां पर हो गया ना, चलो अब इसको मैं एंटर करती हूँ और यहां पर अब देखो C4। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसको नीचे जैसे मैंने किया था वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी। करने के बाद में लुक एट द फॉर्मूला, व्हाट यू सॉ कि C3 था, अब यहां पर भी C3। ये होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब ये मिक्स्ड रेफरेंसिंग मतलब क्या है, इन द फॉर्मूला इफ यू आर फॉलोइंग द दोनों भी चीजें, मतलब एक आधे फॉर्मूला में रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दोनों भी चीजें एक साथ में अगर आप यूज कर रहे हो उसे बोला जाएगा मिक्स्ड रेफरेंस, जैसे हमने अभी अभी किया है। ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव से चेंज हुआ, बट ये एब्सोल्यूट से, दैट इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ठीक है, और भी चीजें होती है इसमें हम लोग देखेंगे। बट मेन आज का ये था कि जैसे सेल एड्रेस क्या होता है, मेन अगर बताऊं आज का हाईलाइट क्या है मेन चीज, तो सेल एड्रेसिंग क्या होता है। दूसरी चीज
कि सेल के लिए हमारे पास में दो चीजें होती है, रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, और वो किस तरीके से होती है वो चीज मुझे बतानी थी। और थर्ड अगर मैं बताऊं तो डेटा टाइप चेंज करना। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, और बाकी की फर्स्ट वाला जो चैप्टर रहेगा हम लोग कल पहले मॉड्यूल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी इसमें पहला मॉड्यूल कौन सा रहेगा, बेसिक फंक्शन, सम वगैरह वो सब चीजें। तो आई एम गिविंग यू सम डेमो डेटा, एक डमी डेटा दे दूंगी मैं, उसी पे हम लोग ये सब फंक्शंस करने वाले। ठीक है, अभी एक क्योंकि फर्स्ट डे है तो मैं 5 मिनट पहले छोड़ रही हूँ, बिकॉज अगर आपके कुछ डाउट होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे की जो न्यू आज ही ज्वाइन किया है, किसी ने कहीं डेमो नहीं किया है, तो उनके लिए 5 मिनट का विंडो में ओपन रखती हूँ। और इसके बाद में अगर वो जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए आपका सेशन शायद 1 o'clock आपका रहेगा पाइथन का सेशन। हाँ यस गो अहेड। या मैम एक्चुअली आपने जो अभी एक एग्जांपल दिया था ना कि न्यूमेरिक डेटा में मतलब जनरल में जाकर नंबर्स में हाँ जाकर हाँ सेलेक्ट करना है, तो अगर मिक्स्ड डेटा रहेगा मतलब कि डेटा में नंबर और टेक्स्ट दोनों है, तो उस पर एक उस ही कॉलम कॉलम में में। क्या सेट करेंगे? हाँ एक ही कॉलम में। यस हाँ तो वो टेक्स्ट में ही जाएगा पर। ओके ओके यस वो डेटा टेक्स्ट में ही जाएगा। तो एक बार बताएंगे क्या मिक्स रेफरेंस? मिक्स रेफरेंस, हाँ यस हम लोग करेंगे। और कुछ है? हेलो मैम, रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है ना वो इतना क्लियर नहीं हुआ मुझे। ठीक है हम लोग कर लेंगे। आज तो बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपका, हम लोग कल वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बस आपको एक इंट्रोडक्शन देना था। आज का सेशन एक्सेल फर्स्ट था ना, तो बस एक आपको इंट्रोडक्शन देना था। कल हम लोग डमी डेटा, एक डेमो डेटा भी दूंगी मैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड उसका मिक्स्ड रेफरेंसिंग, ये तीनों का भी हम लोग करेंगे। एंड आई एम आल्सो गिविंग यू मैम, सम एक चीज एग्जांपल्स और। टू परफॉर्म। हेलो ठीक है, हाँ बोलिए। मैम, ये मैं टैब पे भी कर सकती हूँ क्या? राइट नाउ आई डोंट हैव लैपटॉप एट होम, सो कैन आई यूज दिस ऑन द टैब ऑल्सो एक्सेल टैप पे कर सकते हो आप, बट वही कि उतना फॉर ईज 12 नहीं 13? रहेगा, ईज नहीं ओके, है उतना, फॉर है ना? एक्सेल ओनली, फॉर एक्सेल ओनली। हाँ हाँ हाँ, फॉर नाउ एक्सेल पे तो कर ही सकते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ठीक है, ओके जनरल हाँ जनरल मतलब वो सब में मिक्स रहता है, तो वो जनरल में आ जाता है। मतलब इट्स नॉट बी, हाँ मतलब वो क्या है, Special character नॉट हो बी स्पेसिफिक, ऐसे रहता है, सब ऐड कर लेता है। यस, हाँ बोलिए ना, पल्लवी जाधव बोलिए। ठीक है, बाकी आपका ऑफलाइन किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, रिलेटेड टू नॉट ओनली फॉर टेक्निकल बट अगर दूसरा कुछ हो। हाँ यस तनिष बोलिए। मैम मेरे पास मैकबुक है तो इसमें एक्सेल नहीं आता तो मैं क्या करूँ? गूगल शीट्स यूज करिए फिर आप, है ना? ओके। ठीक है फाइन। अगर ऑनलाइन बच्चों को, अगर किसी को, हाँ सॉरी बोलिए। 2016 का एक्सेल चलेगा ना? हाँ या हाँ फिर चल 1 जाएगा, बजे? मेरा तो 13 का है, चल जाएगा। ओके और जहां पर दिक्कत आती है ना, तो वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू गूगल शीट्स, डोंट वरी। ठीक है ओके फाइन। अभी अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अगर किसी को डाउट है तो यू मे स्टे हियर, अदर्स कैन ड्रॉप। ओके, और हेलो मैम। 1 बजे आपका सेशन रहेगा ऑन द सेम लिंक फॉर पाइथन। ओके, ओके ओके या श्योर। हेलो हाँ नीलम बोलिए ना। मैम, your academy also provides us the books Not regarding books this but course? yes, study materials we are going to Yeah, provide. study material you provide. हाँ हाँ So yes yes we are on, but we are the online students. So how can you send books to us? no I'm going to provide it in a drive, so you can just Okay. yes okay fine चलो ठीक है। ऑफलाइन किसी को अगर होगा डाउट तो बोलिए, अदरवाइज आप भी लोग। हेलो मैम। हेलो यस बोलिए ना। 10 बजे बोला करो बोलते। 10 बजे? हाँ, क्योंकि हमें निकलना पड़ता है ना फिर 10 हाँ, सवा वो 10 तो है। बजे। अच्छा 10 बजे बोलना। अच्छा Yeah. मुझे लगा 10 बजे का सेशन ले लो। नहीं हाँ यस, कोई पूछ रहा था, बोलिए। मैम मैंने कल पूछा था आपको, एनाकोंडा का इंस्टॉल नहीं हो रहा था।
हाँ वो अभी शिवानी मैम आपका लेने वाले हैं ना पाइथन, तो आप उनसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है। और अगर फिर भी लग रहा है तो मुझे आप मैसेज कर दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मेरा नंबर डाल देती हूँ, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे होगे तो वहां पर भी आ जाएगा। ठीक है मैम। एक्चुअली मुझे एक एरर दिखा रहा था वो। मैंने चैट पे डाला है, फाइल। देखो प्रियंका मेरा नंबर, आप डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। फाइन, चलो। कालची recording ऐसी